we start with the common potential. What is common potential? देखिए बच्चे, whenever you connect, ये हमारा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हमने दो कैपेसिटर्स को पहले चार्ज कर दिया. लेट अस सपोज आई टेक वन कैपेसिटर C1, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, फाइन, Q1, और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस था V1. मतलब एक कैपेसिटर लिया, आपने इसको कुछ चार्ज दिया और आइसोलेट कर दिया फ्रॉम द बैटरी, फाइन. नाउ you connect it with another capacitor which was charged, जो भी अलग से पहले हमने चार्ज किया. So what I am saying is कि आप दो कैपेसिटर लीजिए. एक फर्स्ट कैपेसिटर लिया, उस पर चार्ज Q1 था which was equal to C1V1. दूसरा कैपेसिटर लिया, उस पर चार्ज था Q2 which is equal to C2V2. दो अलग अलग कैपेसिटर इंडिपेंडेंट. हमें नहीं पता इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस पे चार्ज कितना है, इसे किस बैटरी से कनेक्ट करके हमने चार्ज किया. इसको मैंने अलग ही बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया. बट आफ्टर दे वर चार्ज फुली, नाउ आई कनेक्ट देम. सो इवन व्हेन आफ्टर चार्जिंग आई कनेक्ट, व्हाट डज इट मीन? किसी की पोटेंशियल ज्यादा होगी, किसी की पोटेंशियल कम होगी. अगर आपने इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, अगर लेट अस सपोज मैं V1 पे बोलती हूँ तो ये V1 पे थी, ये 0 पे, ये V2 पे थी, ये 0 पे. लेट अस सपोज की नेगेटिव प्लेट को मैं ग्राउंडेड ही मान लूँ, फाइन. सो नाउ अब ये प्लेट A और ये प्लेट D, ये प्लेट B और ये प्लेट F, तो A और D में से कोई हाई पोटेंशियल पे होगा, कोई लो पे, आई डोंट नो, क्योंकि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कैपेसिटर्स थे ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, ऑफ डिफरेंट having the different charge. So but when you connect A and D, the charge will flow from the higher potential to the lower potential. Charge will always flow from higher potential to the lower potential till both the plates come to the same common potential. क्योंकि जब आपने एक मेटालिक प्लेट को दूसरी मेटालिक प्लेट से कनेक्ट कर दिया थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, तो वायर भी कंडक्टर है, ये प्लेट भी कंडक्टर है, ये प्लेट भी कंडक्टर है, तो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल क्या होना है? सेम. Charge will flow from the higher potential to lower potential till both of them come to the same common potential. During this process दो चीजें याद रखनी है. Charge is always conserved. Charge flow करता है from high potential to low potential. Charge will flow from high potential to low potential till both the plates come to the same common potential. But during this process the charge is always conserved, but there are definitely some energy losses are there. तो दो चीजें हमने पढ़नी है कि how much is the, now what is the new potential, because when we say कि charge will flow from high potential to low potential till both of them come to the same common potential, और वही common potential हमने निकालनी है. बच्चे ये न्यूमेरिकल भी आ जाता है और ये थ्योरेटिकल भी हमारे पास कभी कभी कंसेप्ट आ जाता है. What are the energy losses during the sharing of charges when the two capacitors are connected? This is basically जब आप दो कैपेसिटर्स को अलग अलग चार्ज करके कनेक्ट करते हो तो चार्जेस शेयर तो हो ही रहे. शेयरिंग ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? चार्ज विल किसी एक से चार्ज जाके दूसरे पे आएगा. दे आर शेयरिंग. व्हाई आर दे शेयरिंग? क्योंकि हमेशा हमारी कंडक्टर की जो एक प्रॉपर्टी कभी भी वॉयलेट नहीं होती, जो हमेशा हमें थ्रू आउट चाहिए होती है, वो ये कि पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर हैज टू बी कांस्टेंट. तो चार्ज का शेयरिंग होता ही इसीलिए ताकि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाए. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द न्यू पोटेंशियल. अब इन दोनों का जो एक कॉमन पोटेंशियल है, ना ये V1 रहेगा ना ये V2 रहेगा, दोनों का सेम कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा. वो पोटेंशियल हम निकालेंगे एंड वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कि चार्ज हायर से लोअर फ्लो हुआ है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में गया है, बट लॉस नहीं हुआ है. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. सो हमारे पास इनिशियल चार्ज C1V1 था प्लस C2V2, यानी टोटल चार्ज जो था मेरे पास इनिशियली वो था Q1 प्लस Q2, और वो बाद में भी वही रहेगा. और फाइनल चार्ज मेरे पास हो गया
ये इनिशियली था बेटा, इनिशियली टोटल चार्ज वो C1V1 प्लस C2V2, फाइनल चार्ज भी यही रहेगा, बट फाइनल चार्ज विल बी C1V प्लस C2V। अब इसकी पोटेंशियल भी V हो गई, इसकी पोटेंशियल भी V हो गई आफ्टर कनेक्शन, तो अब न्यू चार्ज कितना हो गया C1V प्लस C2V, बट न्यू चार्ज का मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है जो इनिशियल था। सो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V, which means C1 plus C2 into V, which means कि V this means V is equal to C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2। और बच्चे इस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स बहुत कॉमनली आते हैं, आपको गिवन होता है कैपेसिटर इज चार्ज, नाउ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर। अब देखिए ये जो मैंने कनेक्शन किया था, मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव किया था, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास C1V1 प्लस C2V2 है। अगर आपने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, यानी एक की पॉजिटिव प्लेट और दूसरे की नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट कर दिया, तो नाउ व्हाट विल हैपन, सिर्फ ये हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इस न्यूमरेटर में मेरे पास C1V1 माइनस C2V2 आएगा। अगर मैं सीरीज में कंबाइन करूंगी तो दिस कॉमन पोटेंशियल विल बी C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास चार्ज लॉस नहीं होता, बट एनर्जी का लॉस डेफिनेटली होता है। सो द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टू डिराइव द लॉसेस ऑफ एनर्जी। उसका मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, आप एक्सप्रेशन खुद निकाल लीजिएगा, इसमें बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स इज देयर। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस देख लेंगे। सो एनर्जी लॉस जो आएगा वो इनिशियल माइनस फाइनल आएगा। फाइन, सो इनिशियल एनर्जी मेरे पास एक कैपेसिटर था हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरा कैपेसिटर था हाफ C2V2 स्क्वायर, ये दोनों का सम ऑफ इनिशियल एनर्जी था। आफ्टर यू हैव जॉइंड देम इन पैरेलल एंड दे एक्वायर द कॉमन पोटेंशियल, नाउ देयर एनर्जी इज हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, which can be written as half C1 plus C2 into V square. And if I say that the loss is there, it means initial energy should be greater than final energy. तो अगर आपका initial minus final greater than 0 आ जाता है, so then it means that कि आपके पास energy का loss हुआ है। So this will be like initial energy हमारे पास जो भी आया था वो एक्सप्रेशन लिखेंगे आप, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। एंड बच्चे इसको आपको खोलना पड़ेगा, ये पूरा मैथ से और कुछ नहीं लगना, हाफ कॉमन ले लिया मैंने, दिस इज C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो होता है वो लगा देंगे। कॉमन पोटेंशियल हमारी क्या आई थी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इस पूरे का होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट you have to do all this mathematical calculation and this should be square of something. So when it comes out to be square of something, so this means it is a positive. अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मतलब करना तो पड़ेगा। एंड जनरली दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो लॉस ऑफ एनर्जी है, इसका ये डेरिवेशन नहीं आता है जनरली, बट कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल CBSE में नहीं होता है, बट इन न्यूमेरिकल फॉर्म व्हेन इट कम्स एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर हम आपको वैल्यूज दे देते हैं कि कैपेसिटी ये 2 माइक्रोफैरेड था, ये 5 माइक्रोफैरेड था, इट वाज चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, इट वाज चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट, तो अगर आप वैल्यूज डालते हैं तो दिस इज सिंपल सब्ट्रैक्शन और कुछ भी नहीं है। बट अगर आप वैल्यूज नहीं डालते और एक जेनेरिक रिजल्ट निकालते हैं, देन दिस इज द होल कैलकुलेशन। सो दिस विल बी C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी C1 प्लस C2 का स्क्वायर अलग कर लीजिए और ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग करके एक C1 C2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ दिस विल बी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। पहले आप C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
C1 C2 V2 square, then you multiply with C2, then this comes out to be C1 C2 V1 square, then plus C2 square V2 square माइनस होल एलसीएम के साथ नीचे आ जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2, और इधर ऊपर डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर खोलेंगे तो दिस विल बी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 एंड सो ऑन। तो फिर कलेक्टिव करके कॉमन लेके यू विल सी कि आपके पास ये C1 V1 स्क्वायर और ये C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। ये C2 V2 स्क्वायर और ये C2 V2 स्क्वायर जब नेगेटिव साइन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2। तो अगर आप इसको कॉमन लेते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ, एंड यहाँ से आप C1 हाफ के साथ नीचे डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 भी ले लीजिए, और अंदर जो ब्रैकेट बचेगी उसमें हमारे पास ये C1 C2 कॉमन आएगा और उसके साथ ये आ जाएगा V2 स्क्वायर देन V1 स्क्वायर देन ये टर्म V2 V1 V2। इज इट क्लियर? दिख रहा है या बड़ा बड़ा लिखूं बच्चे? Then I need to rub it. So this is 1/2 C1 plus C2, और यहाँ ऊपर हमारे पास आ रहा है C1 C2 भी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में बच गया V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस 2V1 V2। ठीक है बच्चे, एंड दिस इज नथिंग बट V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 will be V1 plus V2 whole square into C1 C2 divided by twice of C1 plus C2। I don't advise you to remember this expression। अगर डेरिवेशन आए तो भी आपको एकदम से हो जाएगी, करना कुछ नहीं, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस लेना है और उसको आपने पुट कर देना है। एंड इफ यू कैन रिमेंबर नथिंग लाइक इट, इफ यू हैव गुड रिकॉग्निशन पावर एंड यू कैन लर्न इट तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज लॉस बिकॉज इसमें सब कुछ पॉजिटिव है। C1 C2 कैपेसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, C1 प्लस C2 पॉजिटिव है, एंड दिस V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव ओनली। So this means since this term is positive, ui minus ui comes out to be greater than 0. That is why we say there is a loss of energy, and this loss of energy is in the form of heat or in the form of electromagnetic radiation. तो इसके basis पे अगर numerical आते हैं तो then they are not difficult, but common potential is a very important topic. And बच्चे I gave you the homework that last time